269। बहुत खुशी होगी। रेटिंग कर देना भाई साहब, मेरी रेटिंग बड़ी गिरा रखी है मैडमों ने। जितनी बार मैडमों की ट्रिप लेता हूँ ना तो रेटिंग देखता हूँ गिरी हुई। राइडर हमारी जो पिछली वीडियो थी जिसमें हमने आपको शास्त्री पार्क के बारे में बताया था, शास्त्री पार्क वाली जो वीडियो थी उसमें हमारे बहुत से जो राइडर्स थे उनकी कंप्लेंट थी कि जो हमारी वीडियो शूट हो रही है उसमें सामने का व्यू नहीं आ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी ये नया कैमरा लिया है तो मेरे को सेटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम इसमें हुई थी, जिस वजह से हमारा शूट सही नहीं आ रहा था। और मुझे उम्मीद है कि शायद जो हमारा आज का शूट हो रहा है वो बहुत ही शानदार हो रहा होगा, आपको ये व्यू देखने को मिल रहा होगा और मेरी जो भी वॉइस है वो भी आपको सारी सुनाई दे रही होगी। तो आप सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताना कि जो व्यू आ रहा है वो किस तरीके का व्यू आ रहा है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि शास्त्री नगर की तरफ जैसा कि आपने सुना है कि वहाँ पर चलान्स वगैरह हो रहे हैं, तो आपको उस जगह पर थोड़ी सेफ्टी बरतनी होगी इस मामले में। बाकी एक यार हमारी ड्यूटी भी इस टाइम सारी ऑन हो रखी है और मैं अभी वेट कर रहा हूँ अपनी एक पहली ट्रिप का। और अभी मैं समय की बात करूँ तो अभी समय हो रहा है 2:43। 2:43 से मैं पहली ट्रिप का वेट कर रहा हूँ। BMW की सारी बाइक है भाई साहब, क्या बाइक है यार, एक से एक। BMW टोटल BMW यार, बाइक क्या बवाल है यार। BMW में भी काफ़ी सारे मॉडल हैं और ये तो बाइक क्या सारा पूरा का पूरा ट्रक है। क्या जबरदस्त बाइक है। क्या सो भाई साहब, मतलब कि मेरे को समझ में नहीं आया क्या सीन है यहाँ का। मतलब कि अब ये बाइक लेके आए हो आप, तो ये BMW वालों की है या आपने खरीदी हुई है? ये यामा की है। तो और ये BMW है, ये यामा की है। तो आप यहाँ किस पर्पज से लेके आए हो इसको? सर्विस करनी है, परचेज करनी है। BMW परचेज कर रहे हो और ये ऑलरेडी है आपके पास? यार आप जरा हाथ में ला के देखो, आपसे कुछ अलग है क्या आपके हाथ में? तो भाई इनके पास ये बाइक है, कौन सी बाइक है ये? R15V3 इनके पास हैगी और अब ये आए हैं BMW लेने। क्या यार, मोटो ब्लॉगिंग करते हो क्या आप भी? ये लगाया हुआ है ना अपना माउंट। हम तो इस बकरी से करते हैं मोटो ब्लॉगिंग इससे। ओखला फेस बनाया हूँ भाई, काम नहीं मिल रहा है। काम वैसे बज रहे हैं पर छोटी छोटी ट्रिप बज रही है, लेने का मन नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं ओखला फेस वन आया हूँ। ओखला फेस वन में यार मेरी पोर्टर की ड्यूटी हो ना। देखो मेरे पास आया 76 बोट। पहली ट्रिप हमने एक्सेप्ट करी है। D73 कहाँ पर अंकल जी? D73 पीछे वाली गली में। D73 छतरपुर का पार्सल है भाई, ये 230 रुपये का। तो चल के देख लेते हैं पार्सल क्या है। अब ये इस वाली गली में बता रहे हैं D73। इस वाले का फ्रंट तो यार उधर से है, चलो उधर से चलते हैं। इस गली में है तो चलो। D73 मिल गया हमारे को। और मैं अगर इस ट्रिप की बात करूं भाई तो ये ट्रिप हमारी बनने वाली है 207 रुपये की। ओखला फेस वन से हमने पार्सल लेना है, 207 रुपये की ट्रिप है। समय की बात करें तो भाई समय हो रहा है 3:28। 3:28 पर हमने पहली ट्रिप एक्सेप्ट करी है। मेरे पास आ रही थी छोटी छोटी राइड्स पर, जो है उसको मुझे लेने का मन नहीं कर रहा था। ये वाली ठीक है, 207 रुपये की है, तो लगभग 20 किलोमीटर की ट्रिप है हमारी। तो 20 और 30 रुपये कमीशन भी कटेगा तो भी 170 रुपये हमारे को आ जाएंगे। छतरपुर जाना है? अच्छा इतना सा। यही भैया कह रहे थे कि इसको सीधा वहीं लेके जाना और किसी पार्सल के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि भैया को पता होगा कि राइडर्स जो हैं और भी पार्सल के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपका पार्सल सीधा वहीं लेके जाऊँगा। 16 किलोमीटर की ट्रिप है भाई, बहुत ही शानदार ट्रिप है।
तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं ड्रॉप लोकेशन के लिए। 16 किलोमीटर की ट्रिप के यार 207 रुपये है, 30 रुपये कंपनी कमीशन भी लेगी तो क्या हो गया यार। वैसे ट्रिप बहुत बढ़िया है। और पोर्टर का रेट जो है वो 8:30 पौने 9, 8:30, 8, 8:30 पौने 9 तक का रेट पहुँच जाता है, 9 तक का रेट भी पहुँच जाता है। तो रेट तो खैर इसमें कोई शक नहीं है कि रेट अच्छा है, पर अगर ये है कि कंपनी इसमें गो होम वाला सिस्टम भी डाल देना तो राइडर का क्या है ना, टाइमर नहीं चलेगा। कई बार क्या होता है यार, हमारे को ट्रिप मिलती नहीं है, हम काफ़ी दूर चले जाते हैं 40-40, 50-50 किलोमीटर, और वहाँ से हमारे को उल्टी सीधी ट्रिप आती है तो हम उठा नहीं पाते और फिर हमारा जो है टाइमर चल जाता है, जिस वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और हमें अगर हमारी ये वीडियो अगर कंपनी तक पहुँचती है तो भाई मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि इसमें आपको ना एक गो होम वाला ऑप्शन देना चाहिए। और मैं जानता हूँ राजस्थान और कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पर कंपनी ने गो होम वाले ऑप्शन दिए हुए हैं, और सिर्फ दिल्ली एनसीआर के अंदर पता नहीं क्यों नहीं दिए हुए। बहुत ही ज़्यादा जाम और भीड़ भाड़ वाले इलाके से तो हम लोग निकल गए हैं, क्योंकि जैसे संगम विहार आता, संगम विहार से ही जाम लगता पूरा का पूरा, और जो है साकेत जाके ख़त्म होता, पूरा साकेत में जाके जाम ख़त्म होता है पूरा का पूरा। तो ये यहाँ पर एक तो फेज़ 4 का काम चल रहा है, जो मेट्रो लाइन का काम चल रहा है, उसकी वजह से जाम लगता है ज़्यादातर। बाकी ये पूरा मार्केट एरिया है तो इसलिए यहाँ पर जो है लोग गाड़ियाँ रोड पर खड़ी कर देते हैं। ये आपका बिल है, इसकी पेमेंट है, अभी चेक कर लेता हूँ मैं। 207 दिखा रहा था वैसे। अपनी अगली राइड का तो पहली राइड हमारी कंप्लीट हो गई है, अब मेरा माइनस में चला जाएगा बैलेंस। 3 रुपये था मेरा, अब ये और ज़्यादा माइनस में चला जाएगा। ये देखो -28 में चला गया। और यहाँ पर देखो कितनी कीचड़ है। तो भाई करवा चौथ है कल। करवा चौथ में सारी पुराने गाड़ियाँ डेंट पेंट हो रही हैं आजकल। एम्बेसडर भी जो है फिटनेस पे जा रही हैं आजकल। जहाँ भी मेहंदी वाले नज़र आ रहे हैं वहाँ भीड़ भाड़। और भाई जितने भी हमारे शादीशुदा भाई हैं सबके साथ मेरी संवेदनाएं हैं और सबको शुभकामनाएं भी हैं। और जो कवारे हैं वो भैया अपनी अपनी व्यवस्थाएं ढूंढ लो, क्योंकि एक बार उम्र निकल गई तो फिर नहीं मिलती। तो टाइम से ढूंढ के अपना जो है सेटिंग कर लो। देखो यहाँ भी मेहंदी लग रही है, तो इस टाइम मेहंदी वालों की मौज आ रखी है। साल में 2-3 बार बहुत बढ़िया पैसे कमाने का मौका मिलता है मेहंदी वालियों को, जैसे भैया दूज हो गया और करवा चौथ हो गया और जी भैया आपका रक्षाबंधन हो गया। तो इस तरीके से जो है सबको कमाने का मौका मिलता है। चलो भैया आपके पास OTP होगा 48063। तो अभी मेरे पास 2 ट्रिप एक साथ आ गई थी। इसको जो ये वाली ट्रिप है भैया जी की, इसको तो मैंने एक्सेप्ट किया था, साथ साथ मेरे पास ओला पर भी राइड आ गई। तो उसको मैं पास करता, पर पास करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जब तक उबर ने GPS वगैरह ऑन कर दिए थे, और इस वजह से। अब ये गुड़गांव का हमारी ट्रिप है। अभी हमने छतरपुर का एक पार्सल ड्रॉप किया है। भैया आ जाओ बैठ जाओ। हाँ यूट्यूब पे डलती है भैया। आज व्यू हमारा अच्छा आ रहा होगा। पिछली वीडियो में आपकी कंप्लेंट थी कि भाई जो व्यू ठीक से आ नहीं रहा है। हालांकि जो है ये कैमरा, मैं इसको इतना अच्छा कैमरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि SJ कैम जो है सबसे जो है लो में आता है। तो क्योंकि अभी मेरा GoPro लेने का बजट नहीं है भाई, क्योंकि GoPro लूँगा 40, 45, 50 से नीचे का मिलेगा नहीं। पुराना लूँगा तो जाहिर सी बात है कि पुराना अगर कोई बेचता है तो उसमें कोई ना कोई कंप्लेंट होती है, जिस वजह से वो बेचता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मतलब वैसे किसी रीजन से बेचते हैं। मोस्टली जो है ख़राब होने के बाद ही बेचते हैं, जैसा कि बैटरी की प्रॉब्लम है या कैमरे में कोई प्रॉब्लम है या कोई और अंदर से कोई तो प्रॉब्लम है, उस चीज़ को लेकर है। और अभी मेरे फेज़ 5 भाई पोर्टर बचता नहीं है। फेज़ 5 में पोर्टर का तो चांस बहुत कम होते हैं, पर यह है कि अभी शिफ्ट चेंज हुई है यहाँ पे। तो 4-5 बजे वाली जो शिफ्ट चेंज हुई है, देखो मेरे पास अभी आ गया, ट्रिप आ गई, मतलब कि अभी ये पूरी भी कंप्लीट नहीं हुई। कहाँ जाएगा? गुड़गांव सेक्टर 43 जाएगा। नहीं, सेक्टर 43 नहीं जाऊँगा। ट्रिप अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है, मेरे पास ट्रिप आ गई। कहाँ पर भैया? यहीं पे तो ना। अभी ये वाली ट्रिप ख़त्म भी नहीं हुई थी, दूसरी आ गई, यानी कि डिमांड बहुत है भाई।
आ जाएगी। पर यह है कि मैं गुड़गांव की तरफ जाना नहीं चाह रहा अब इस टाइम। तो भाई आपकी पेमेंट हुई है अभी 120 रुपये। रेटिंग कर देना भाई साहब, मेरी रेटिंग बड़ी गिरा रखी है मैडमों ने। जितनी बार मैडमों की ट्रिप लेता हूँ ना तो रेटिंग देखता हूँ गिरी हुई मिलती है। मेरे को मैडम की ट्रिप लेने में बड़ा डर लगता है। उबर की दूसरी ट्रिप एक्सेप्ट करी है हमने, पोर्टर की एक ट्रिप पूरी कर चुके हैं, उबर की दूसरी ट्रिप ले रहे हैं। तो देख लेते हैं भाई, कोई पंकज भैया है, ढंग की ट्रिप आई नहीं रही थी। मैंने कहा चलो यहाँ से निकलूँ फेस 5 में, आपको पता ही है यार काम क्या प्रॉब्लम। हेलो। हाँ भैया पिकअप लोकेशन पे खड़ा हूँ। हाँ पिकअप लोकेशन पे हो? अच्छा हाँ, मुझे हाँ। लग रहा है बैक साइड। ठीक है आप वहीं पर हो, मैं आ गया बस। मैं पिकअप लोकेशन पे ही हूँ। ठीक है मैं आ गया। पंकज भैया आप भाई हेलमेट तो बहुत ज़रूरी है, हेलमेट के बगैर तो बड़ा मुश्किल है। OTP होगा आपके पास? एट 346 है भाई। 28 मिनट दिखा रहा है। 6 बजे तक क्या आप 6 बजे से पहले पहुंच जाओगे आप? 6:10 की ट्रेन है। चलो जी पहुंच जाएंगे। तो भाई फेस 5 से हम लोग निकले हैं। पोर्टर तो यहाँ एकदम सुन्न हो जाता है, पोर्टर नहीं बसता। हालांकि मैंने 1-2 ट्रिप भी छोड़ दी। मैंने कहा यार शायद क्या पता पोर्टर बज ही जाए और कोई ढंग का बच जाए, पर यहाँ पर ढंग का क्या कुछ नहीं बजा। माइनस में था मेरा 28 रुपये, मैंने वो भी क्लियर कर दिए इनके। अब इसका मेरे 200 रुपये वॉलेट के अंदर है उल्टा। पर यह है कि बजने को ये तैयार ही नहीं है। पर यह है कि उबर ने हमारे को काम दे दिया रेगुलर। कम से कम 3-4 ट्रिप को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बाद इस ट्रिप को मैंने एक्सेप्ट किया। तो यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, फिर बाकी देखते हैं आगे जाके कि क्या होता है। फिलहाल जो है यहाँ से निकलते हैं। 8 किलोमीटर की ट्रिप है। भैया को रेलवे स्टेशन पर जाना। भैया के ये कर लूँ, एक सेकंड ये लो। टाइम पे पहुँच गए भैया हैं? तो रेटिंग कर देना भैया। 1 मिनट, उल्टा घुसाया था आपने इसलिए नहीं खुल रहा था। वो लोग फंसा नहीं ना उल्टा के चक्कर में। 74 है। ये देख रहे हो पोर्टर ने कितनी अपनी पब्लिसिटी के लिए कितनी मार्केटिंग करता है। 50% ऑफ अप टू 200 रुपये ट्रक 2 व्हीलर। तो यानी कि मार्केटिंग करनी पड़ती है भाई। कंपनियों को मैं यही बात बताता हूँ कि भाई मार्केटिंग करोगे तो ही काम मिलेगा। अब जैसे अंकल डिलीवरी इस टाइम इतनी बढ़िया मार्केटिंग कर रहे हैं, इन्होंने जो है दिल्ली के स्टैंडों को घेर रखा है। और भाई हमारी जो बाइक है इसका रिजर्व लग जाए तो पेट्रोल हमारे को डलवाना पड़ेगा। वैसे हम ओल्ड गुड़गांव रोड पे है तो यहाँ पर ट्रिप हमारे को मिलेगी, पर क्या है कि ट्रिप जो हमारे को मिलेगी वो सिर्फ गुड़गांव की ट्रिप मिलेगी। दिल्ली के साइड की ट्रिप मिलने के चांसेस कम है। पोर्टर से यार थोड़ी सी उम्मीद कर रहा हूँ, अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। बाकी ये है कि पहले पेट्रोल डला लूँ, क्योंकि सवारी लेने के बाद फिर पेट्रोल डलाने जाओ ना तो सवारी नाराज हो जाती है। चलो आगे चलते हैं इसके पास स्कूटी वाले के। नॉर्मल है भैया, स्पीड नॉर्मल। डाल देना इसमें डाल दो आप 360 रुपये का डाल दो। क्या भाव है भैया? 97 रुपये किलो। ये लो, इससे काट लेना भैया। 360 3 लीटर 0.70। तो ये है हमारा, इससे कल तक का काम निकल जाएगा। चलो हेलमेट पहन लेना भैया। OTP होगा आपके पास? OTP नहीं आया? OTP जरूर आया होगा आपके पास, ऐप में देखो। एक सेकंड, OTP एक सेकंड भाई। तेरा ना 47 38 47 38।
तो ये रैपिडो की राइड है हमारी भाई, और हम लोग जा रहे हैं ड्रॉप लोकेशन के लिए। ये ट्रिप हमारी टोटल 10 किलोमीटर की है। तो बैठो भैया, हेलमेट पहन लेना है। तो आप लोग बोलते हो कि रैपिडो रेट कम देता है। 10 किलोमीटर की ट्रिप है भाई, कितने रुपए मिलेंगे रैपिडो की इस ट्रिप में वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी की जो हम कंपनियों की आपको बताते रहते हैं कितने रुपए कौन किलोमीटर दे रही है, रैपिडो का रेट सही में कम है या नहीं, ये हमारे को आज की इस ट्रिप से पता चल जाएगा कि 10 किलोमीटर की कंपनी हमारे को कितने पैसे देने वाली है। और ये ट्रिप कंप्लीट होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी ने हमारे को 10 किलोमीटर के कितने पैसे दिए। कापा खेड़ा में जाम लगा हुआ भैया, बहुत ज़बरदस्त रेलवे स्टेशन है। और मैंने अभी एक ट्रिप एक्सेप्ट कर रखी है उबर की, अभी ये रैपिडो की कंप्लीट कर रहा हूँ। उबर का पिकअप लेने जाऊँगा, कस्टमर का कॉल पे कॉल आ रही है मेरे पास। भैया कहाँ पर उतरना है? ये लो भैया, उबर की मेरे पास ट्रिप है एक। हेलमेट दे देना। 91 रुपये आपके। अभी ये मेरे पास है। और मैं उबर का भाई पिकअप लेने जा रहा हूँ मैं 4 किलोमीटर। और मैंने क्या है भी रैपिडो की ट्रिप कंप्लीट करनी थी, जिस वजह से मैंने कस्टमर को बोल दिया था कि मैं आपके पास आ जाऊँगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो वैसे घर पे बैठा हुआ है इसलिए शांत है भाई, अगर रोड पे होता तो शांत नहीं रहता। बाकी जाके देख लेते हैं। स्टॉप कैलाश की ट्रिप है ये। अब जा रहा हूँ पिकअप के लिए, 4 किलोमीटर पिकअप लेने जा रहा हूँ। कस्टमर के अंदर पेशेंस इसलिए कि वो अपने घर पे बैठा हुआ है। जाके देखते हैं यार स्टॉप कैलाश की ट्रिप है। अगर ये ट्रिप मिल गई मेरे को तो समझ लो गंगा स्नान हो जाएगा, फिर सीधा अपने घर के लिए पहुँच जाऊँगा। स्टॉप कैलाश से एक ट्रिप मिल जाएगी, नहीं तो फिर खाली भी चला जाऊँगा। एक सेकेंड में, मैं तो सोच रहा था कि मैं लेट हो रहा हूँ। एक सेकेंड, ये हेलमेट ले लो। 5118। एक सेकेंड। हाँ बैठ जाओ। 5118। पैर यहाँ पे रखने का, आराम से रख लेना ना। एक सेकेंड, क्या कह रहे हैं मैम? अच्छा। ये बुकिंग आपने की थी मैम? पार्सल है देखो क्या जबरदस्त वाला है। 1 2 3 4 5 पीस है। जैपीटर का काम, जो एक्टिवा है तो ये एक्टिवा में यही है। अब देखो एक्टिवा हो गया या जैसे स्कूटर्स वगैरह हो गए, तो इसमें देखो कितना पार्सल लोड हो जाता है। अब देखो भाई साहब ने कितना माल डाल रखा है। बाकी ये है कि ऐसा नहीं कह रहा मैं कि ये किसी पोर्टर वोटर का या किसी कंपनी का है, ये इनका अपना पर्सनल हो सकता है, मार्केट से आ रहे हैं काम करके। तो सामान काफ़ी हद तक लोड हो जाता है। और शाम को इस टाइम पूरा जाम लगा हुआ। साउथ एक्स में मैं उस टाइम हूँ। स्टॉप क्लास की ट्रिप है, 4 किलोमीटर बचा हुआ, 20 मिनट दिखाया 4 किलोमीटर में। जोमेटो वाले भैया जा रहे हैं खाना लेके भाई, पर यह है कि प्रॉपर ड्रेस में रहना पड़ता है। जोमेटो में ये चीज़ है, पूरा प्रचार होता है जोमेटो का। बाकी और ये हमारा जो पोर्टर वगैरह, इसमें ऐसा कोई लफड़ा नहीं है कि आपको पहनना। अगर आप जोमेटो करोगे तो आपको ड्रेस पहननी पड़ेगी, स्विगी करोगे तो ड्रेस पहननी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपसे जो है मांगता है एक बार सेल्फी, तो सेल्फी देनी पड़ती है। और अब तो चलो एक बार ही सेल्फी मांगता, पहले तो भाई साहब जितनी बार ऑर्डर्स होंगे ना, मोस्टली जो है कभी भी किसी भी वक्त जो है सेल्फी मांग लेता था। है कहाँ यही तो ना, आराम से उतरना मैं। 269। बहुत खुशी होगी। आज की जो हमारी कमाई है वो पोर्टर की एक ट्रिप हमने कंप्लीट की है 176 रुपए की, जो ओखला से लेके गए थे छतरपुर। उसके बाद हमारा जो काम हुआ है वो टोटल 401 रुपए का हुआ उबर के साथ। और हमने उबर में आज 3 ट्रिप कंप्लीट की है, तीनों ट्रिप बढ़िया थी। एक ट्रिप हमने करी थी रैपिडो की,
तो रैपिडो की जो 10 किलोमीटर की ट्रिप थी उसमें हमारी जो अर्निंग हुई है वो 75 रुपए की हुई है। तो लगभग 7.5 रुपए का रेट मिला है। तो ठीक रेट दे दिया, कोई बुराई नहीं है। 7.5 रुपए का रेट इन्होंने दिया। 4 रुपए किलोमीटर की आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। तो मैं अगर बात करूं आज की, मैंने काम की स्टार्ट की थी 3 बजे करीब मैंने काम स्टार्ट किया था और लगभग 8:45 बजे मैं अपने घर आ गया था। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 वही लगभग 5.5-6 घंटे मोटरसाइकिल चलाई है और 550-600 रुपये हमने कमा लिए पेट्रोल निकाल के। पेट्रोल कल का भी मैंने एडवांस डला लिया है, तो कल मुझे पेट्रोल डलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, धन्यवाद।